हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे खामोशी में स्टॉक्स को देखने की, समझने की। मल्टी बैगर की आप बात करोगे, लेकिन वो जो खामोशी है जहां पे चीजें स्टार्ट होती है, इनिशियलाइज होती है, उस खामोशी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस खामोशी में जो रिस्क है वो कम है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वो आप देख के समझोगे। देखिए, स्टॉक मार्केट में सबसे पहली बात, कोई गारंटी नहीं है। रिस्क और प्रोबेबिलिटीज की टर्मिनोलॉजीज काम करती है, और हम आपको बहुत बार यही बात करते हैं। और लर्निंग के ऊपर मेजर फोकस के लिए इसलिए कहते हैं कि लर्निंग प्रायोरिटी है। जब लर्निंग इंपॉर्टेंट है तो फिर आपको टिप्स या रिकमेंडेशन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और टिप या रिकमेंडेशन से मैं यही कहूंगा, दूर रहें और लर्निंग के ऊपर फोकस करके डिसीजन मेकिंग के तरफ जाएं। वो डिसीजन मेकिंग वो लर्निंग के बेसिस पे, वो कॉन्फिडेंस के बेसिस पे ही आपको समझ आएगा। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और काफ़ी टाइम बाद आज ये आपके सामने वीडियो आ रहा है, और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए सीधे चलते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। स्टार्ट करूंगा मैं इस स्टॉक से। जरा देखिए, ये देख रहे हो, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, और यहां पे जाके चीजें पार हुई 570 का ये लेवल। और आज की डेट में ये स्टॉक कौन सा है? इस स्टॉक का नाम है शोभा। ये रियल एस्टेट का स्टॉक है, शोभा लिमिटेड। हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? आज 9,000 करोड़ का हो चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन। 949 का प्राइस, अभी रिसेंटली 970 के आसपास, ये 960 से 70 के आसपास ये हाई बनाया था। अब शोभा लिमिटेड की मैं आज इसीलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जब यहाँ पे खामोशी थी, मतलब ये देखिए, ये चीजें मूव हो रही थी, यहाँ पे खामोशी सी छाई थी, जस्ट एक मोमेंटम आया था, एक प्रोबेबिलिटी आई थी, तो ये स्टॉक हमारी रडार में आया था। और उसके बाद जो हमारा इनिशियल जो जोन था, वो जोन इसके लिए था ये क्लोजिंग से लेके ये जोन, मतलब ये जोन हमारा टारगेट जोन था, और ये बिल्कुल वहीं प्रवेश कर चुका है। इस हफ्ते में ये शोभा इस लिमिटेड पे यहाँ पे प्रवेश कर चुका है, यही कारण है ये स्टॉक रडार में आया। अभी देखिए, ये शोभा का वीकली चार्ट है, और अगर आप देखोगे तो जुलाई 8 का ये वीडियो है। 576 का प्राइस था, और टारगेट देखिए, स्टॉप लॉस देखिए, आप कहोगे वाह क्या एनालिसिस है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि भाई जो भी चीज है वो आपकी प्रैक्टिस है। आपको इसीलिए जो हम कहते हैं होमवर्क जो आपको दिया जाता है, द वीकेंड एक्सरसाइज, आप फिर से सीजिए द वीकेंड एक्सरसाइज। अब देखिए, जैसे आपके पास सैटरडे है, संडे है, और ऊपर से ये मंथ भी बीता है, यानी कि ये नवंबर का मंथ बीता है, तो आपके पास 3 तरीके की एक्सरसाइज अभी होंगी, डे एंड, वीकेंड और मंथ एंड की, और आपके पास टाइम भी है। तो इसको जरूर करें। इससे आपको क्या मिलेगा? कॉन्फिडेंस। और एक्सरसाइज क्या है एंड ऑल, वो सारी चीजें प्राइस एक्शन सीरीज में हमने आपको बहुत ही डिटेल में अच्छे से बता रखी है। वीकेंड एक्सरसाइज के बारे में क्या आपको करना है वो देखें, द वीकेंड एक्सरसाइज, ये बहुत अच्छे से, रेगुलर एक्सरसाइज, मंथ एंड एक्सरसाइज अच्छे से आपको समझा रखा है। इनको देखें, समझे, सीखें, और एक्सरसाइज प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए, ये तो शोभा लिमिटेड के बारे में बात थी। इसका सीधे सीधे आपने देखा किस तरीके से, क्या टारगेट था, क्या प्राइस था, वो आपने सब कुछ देखा यहाँ पे। लेकिन एक और स्टॉक को देखेंगे। ये स्टॉक है अमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर। अब इस छोटे से स्टॉक को जब आप देखोगे, अमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर, ये वीकली पे आया 200 SMA के पास, चीजें स्टार्ट हुई, देख रहे हो, 90 के आसपास, और आज ये अपने टारगेट लेवल को ध्वस्त कर चुका है अमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर। देख रहे हो, ये टारगेट, अगर परसेंटेज की टर्म्स में मैं बात करूं तो ये लेवल अगर मैं यहाँ पे देखूं 100 से लेके, ये ऑलमोस्ट 67%, ऑलमोस्ट 70% मैं कहूंगा इसने रैली दे दी और इस टारगेट को ध्वस्त कर दिया आज की डेट में। और उसी तरीके से अगर शोभा को आप देखोगे तो इसका जो टारगेट था 570 के आसपास से, तो आप देखोगे ऑलमोस्ट 60% का, तो 60% तो इसने भी इजीली अचीव यहाँ पे लेवल पे किया कि नहीं किया। ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज शोभा और अमाइन प्लास्टिसाइजर तो भाग गए, आज एफएल इंडिया को देखते हैं। अब इससे सीखेंगे, समझेंगे। देखिए, हर वीडियो से मैं कहता हूं ना, आप कुछ ना कुछ सीखोगे, समझोगे, और आपको और डिटेल में समझना है तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे? वही कॉमन चीज है। देखिए, कोई नई चीज नहीं है यहाँ पे, बेसिक्स है, चीजें हैं, और उस चीज को पकड़ना है जो डाउन द लाइन स्टॉक्स में रिपीट होता रहता है। यहाँ पे वही रिपीटेशन वाले काम है। हम क्या देखते हैं?
वीकली के टाइम फ्रेम को देखते हैं, फिर हम डेली के टाइम फ्रेम को देखते हैं समझते हैं किस तरीके का प्राइस सेक्शन बन रहा है, साइकिल कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे चीज़ें रिजॉल्व हो रही है, वही कारण है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आती है। तो एफएल भी आपके सामने आया। अब एफएल को आप देखो, एफएल एक टाइम पे मल्टी बैगर स्टॉक माना जाता था, और किस तरीके से एफएल ने जो जबरदस्त रैली दी थी, उसके बाद पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखो 2021-22 से एक साइडवेज मार्केट में झूल रहा है, एक साइडवेज मार्केट में झूल रहा है एफएल इंडिया। लेकिन अगर आप इसको तसल्ली से देखो, यहाँ पे आप देखिए, मैं इसीलिए ये लाइंस आपके सामने ड्रॉ करूंगा, पैरेलल लाइंस जिनको मैं कहूंगा, ताकि आप रिलेट कर पाओ और समझ पाओ। आप देखिए, ये कंसोलिडेशन, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, कई बार एक लाइन में चीजें नहीं आती, तो आप उसके समझने के लिए पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, वहां से आप रिलेट कर सकते हो कि किस तरीके की सिचुएशन चल रही है वहां पे। ये देखिए, ये बिल्कुल फिर से रिजेक्शन, और फिर अभी देखिए एक बहुत ही बेहतरीन बात, मार्केट की अच्छी सिचुएशन, और ये यहाँ पे है 1133 का ये लेवल, अमेजिंग। लेकिन इसको पार करने के लिए फिर से देखिए, ऑल टाइम हाई को पार करने के लिए क्या चाहिए होता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेक्शन, फिर आगे की उम्मीद, आगे की रैली। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं देखूं इस पर्टिकुलर स्टॉक को, तो अभी क्या है, ये स्टॉक का जो पॉइंट है 1133, और डीप स्टॉप लॉस देखिए, अभी हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना, इमीडिएट स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट के बिना मार्केट में कुछ नहीं है। तो चलिए, रिस्क मैनेजमेंट अगर लगाना है तो चलते छोटे टाइम फ्रेम पे, देखते साइकिल स्टार्ट हो रही है नहीं हुई है। देखिए, वाह, सिमिलर सिचुएशन जो हम वहां पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे साइकिल ऑलरेडी स्टार्टेड है। और कई बार मैं आपको कहता हूँ कितने पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है। पेशेंस, देखिए मार्केट में अगर कोई चीज चाहिए होती है तो वो चाहिए होती है पेशेंस। पेशेंस की जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, और पेशेंस ही बेसिक प्राइस एक्शन आपने सीख लिया, समझ लिया, लेकिन पेशेंस का बहुत बड़ा रोल मार्केट में है। इस कंसोलिडेशन को देखिए, इस कंसोलिडेशन के बाद देखिए पेशेंस, इसीलिए, और पेशेंस रखने के लिए देखिए एमएसीडी, आरएसआई, और पेशेंस रखने के लिए पता है क्या चाहिए, अगर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ जाते हो तो डेफिनेटली पेशेंस डगमगाएगा। लेकिन अगर आप उसी चीज को धीरे धीरे करके देखिए, रिस्क अपटाइट धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, रिस्क अपटाइट बढ़ता रहेगा, तो आपको पता होगा कि चीजें आपके डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो प्रोबेबिलिटी, और यहाँ गारंटी नहीं, प्रोबेबिलिटी, समझिए इस बात को, गारंटी नहीं, प्रोबेबिलिटी की टर्मिनोलॉजी में बात करनी है, और रिस्क मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी में बात करनी है। तो जब चीज़ें आपको लगेगी हाँ भाई एक पॉजिटिविटी है, तो कंसोलिडेशन फिर काम आता है चीज़ें, और फिर आपको लगता है कि हाँ नाउ देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके डायरेक्शन में चीज़ें जा सकती हैं, तो फिर आप उसी हिसाब से रिस्क लेते हो। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये सब कॉन्फिडेंस के साथ आएगा, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। प्रैक्टिस से क्या बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी आप रिस्क को समझ पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आएगा। ये आज हमने एफएल के बारे में बात करी, साथ में हमने 2 स्टॉक से सीखा, अमाइन एंड प्लास्टिसाइजर और शोभा से, और पुराना वीडियो शोभा का ये आपके सामने, इसको देखे समझे, जुलाई 8 का। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और आपको यही कहूँगा प्रैक्टिस जरूर कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए देखिए, आपको ऑलरेडी डिटेल में समझा रखा है प्राइस एक्शन की सीरीज में कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, और क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल डिटेल में शेयर्ड है। इनको देखिए, समझिए, सीखिए, और वीकेंड का यूज कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।